अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए अपनी क्लास का एक टॉप पेपर लेकर आई हूँ, जिससे देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि आप अपने पेपर जब अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो एग्ज़ामिनर पर या चेक करने वाले पर कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, नीटली किया होगा सब कुछ, तो डेफिनेटली चेकर को अच्छा लगेगा एंड उनका मूड आपके पेपर के हवाले से पॉजिटिव रहेगा और आपको डेफिनेटली जितने मार्क्स आप नॉर्मली स्कोर कर सकते थे उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। साथ ही मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ जिनका ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप उन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा और आपके चेकर को इम्प्रेस कर देगा। सबसे पहले जिस बात का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि जैसे ही आपको आपका पेपर मिले, आप A to Z उसको पढ़ें। पूरा पेपर पढ़ने के बाद इस एक मैप बनाएं कि आपने कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं और जो आपको अच्छे आते हैं आपको वो पहले करने चाहिए, जो आपको कम अच्छे आते हैं आप उनको एंड पर करें। दूसरी बात, आपने जिस बात का बहुत ख्याल रखना है वो ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर जिस तरह कि इसमें सेक्शन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है जिसके आपको 5 पार्ट्स करने हैं, तो जो क्वेश्चन आप शुरू करें आपने उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट करके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स किए जो आपको आते हैं, बाकी अगर आपको 2 पार्ट्स नहीं आते तो आप कहेंगे टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ और उसके बाद दोबारा मैं आगे जाके ये 2 क्वेश्चंस कर लूँगा, तो ऐसा गलत होगा। क्योंकि अगर बाद में कहीं पर आप एक पिछले क्वेश्चन के पार्ट्स बाद में कहीं करते हैं तो वो कंसिडर नहीं होते हैं, उस पर सिर्फ एक क्रॉस लगता है, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। लिहाजा आप एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स मुकम्मल करने के बाद ही अगले सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। दूसरी बात, जब आप अपना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके बबल शीट पर उसके आंसर्स उतार रहे होते हैं तो यहाँ आपको बहुत एहतियात करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर कटिंग करने की, इंक रिमूवर इस्तेमाल करने की या वाइटनर इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती है, तो इस बात का बहुत ख्याल रखें। दूसरी गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं और जिसे वो गलती नहीं समझते हैं वो ये है कि आप क्वेश्चन को नंबर नहीं देते हैं, आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं, इससे आपके पेपर का इंप्रेशन डाउन हो जाता है। आपने हर क्वेश्चन के साथ उसका नंबर लिखना है और वो नंबर वही होना चाहिए जो क्वेश्चन पेपर पर मेंशन्ड है। जैसे इस पेपर के ऊपर समरी के साथ क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है, जबकि इस दूसरे पेपर में समरी के साथ बाकायदा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, जो कि क्वेश्चन पेपर पे भी ऐसे ही मेंशन था। सो आप खुद ही सोच लें एक चेकर को किस बच्चे का पेपर ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा, वो जिसने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हुए हैं या जिसने बाकायदा क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं। एक और गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं वो ये है कि मार्जिन लाइंस का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपने मार्जिन लाइंस का सही इस्तेमाल करना है, एक मार्जिन से दूसरी मार्जिन तक आपने मुकम्मल लिखना है। मार्जिन के साइड्स पर बिला वजह के गैप्स आपने नहीं छोड़ने हैं। अक्सर औकात बच्चे ये गलती भी बहुत करते हैं कि सवाल जिस टेंस में पूछा गया होता है जवाब उस टेंस में नहीं देते हैं। जैसा कि ये सवाल पूछा गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वेयर एंड वाई डिड दे सर्च, सो दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका जवाब भी आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही देना है। जबकि इस पेपर में स्टूडेंट ने जवाब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है, जिसकी वजह से स्टूडेंट के नंबर कटेंगे। इधर होना चाहिए था दे सर्च द बुक सेलर्स शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका बिल्कुल ठीक है, सवाल पूछा गया है वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट, सो जवाब भी उन्होंने दिया हुआ है इट वॉज डिफ़िकल्ट, विच मीन्स द टेंस इज़ करेक्ट। एक और गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं कि आप पोइट्स के या राइटर्स के नाम को इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज कर देते हैं। ये गलत है, आपने पोइट्स के या राइटर्स के नाम को इनक्लोज नहीं करना है इन्वर्टेड कॉमास में। आप पोइम्स के नेम्स को या बुक्स के टाइटल्स को इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज कर सकते हैं, जबकि आप उनके राइटर्स के नेम्स को इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज नहीं कर सकते हैं। ग्रामर की रूह से ये बिल्कुल गलत है। यहाँ मैं आपके साथ लेटर लिखने का एक सही फॉर्मेट शेयर कर रही हूँ, जी आपने देख लेना है, इस तरह आपने अपना लेटर लिखना है। इसके अलावा आप कुछ भी करेंगे तो उसमें गलती होगी। अक्सर बच्चे डेट लिखने के बाद लाइन नहीं छोड़ते हैं और डायरेक्ट डियर फादर लिख लेते हैं, तो गलत होता है। या अपना लेटर ख़त्म करने के बाद अपनी क्लोजिंग करने से पहले वो लाइन नहीं छोड़ते हैं, डायरेक्ट योर्स अफेक्शनेटली या योर्स सिंसियरली लिख देते हैं, तो वो भी गलत है। आपने अपने लेटर की बॉडी कंप्लीट करने के बाद एक लाइन छोड़कर नीचे अपनी क्लोजिंग लिखना है। लेटर्स और एप्लीकेशंस के हवाले से मैं एक दूसरी अहम बात आपको बता दूं कि हमेशा लेटर और एप्लीकेशन एक नए पेज से शुरू किया करें, हाफ पेज से या पेज के एंड से मत शुरू किया करें। इससे आपके लेटर के फॉर्मेट पर इफ़ेक्ट आता है, जिसकी वजह से आप मार्क्स लूज़ करते हैं।
एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी, वो ये कि अपने आंसर्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जिन्हें हम की वर्ड्स कहते हैं, यानी कि जो बेसिकली क्वेश्चन का आंसर होते हैं, उनको आप ब्लू मार्कर से प्रोमिनेंट करके लिखें। इसका फ़ायदा ये होता है कि चेक करने वाले की जब नज़र उन वर्ड्स पर पड़ती है, उन्हें समझ आ जाता है कि बच्चे ने आंसर दे दिया है। और इसके साथ आपकी जो और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो आगे पीछे वर्ड्स में होती हैं, वो इग्नोर हो जाती हैं और आपको ईजिली उसके नंबर मिल जाते हैं। इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो वर्ड्स हाईलाइट कर रहे हैं उनमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वरना आपके मार्क्स उल्टा अच्छे होने के बजाय कम हो जाएंगे। ये मैं आपके साथ समरी शेयर कर रही हूँ, जिसमें बच्चे ने अपने जो मेन वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करके लिखा हुआ है, जिनसे बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट आ रहा है। इस स्टूडेंट ने हर पैराग्राफ के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया है, जिससे ईजिली हमें समझ आ रही है कि कौन से पैराग्राफ में वो कौन से आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा है। यही तरीका 10th क्लास के स्टूडेंट्स जब ऐसे लिखते हैं उसमें भी वो फॉलो कर सकते हैं कि हर पैराग्राफ के मेन पॉइंट्स बताने के लिए वो इन्हीं को हाईलाइट करें, क्योंकि आपको पता है कि लिटरेचर में हेडिंग्स अलाउड नहीं होती हैं, आप हेडिंग्स नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आप अपने पैराग्राफ के मेन वर्ड्स को उठाने के लिए, उनको चेकर को दिखाने के लिए आप उसको हाईलाइट करके लिख सकते हैं। ये एक और समरी मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें ज़्यादा हाईलाइटेड वर्ड्स नहीं हैं, सो आप इजीली फ़र्क मालूम कर सकते हैं कि समरी जिसमें हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं उसका इम्पैक्ट क्या आता है और जिसमें कोई भी वर्ड हाईलाइट नहीं हुआ होता है उसका क्या इम्प्रेशन पड़ता है। अब मैं आपके साथ ये पेपर शेयर कर रही हूँ जिसमें फ्रंट पेज पर ही बच्चे ने मिस्टेक्स कर दी हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली उसके पेपर का इम्प्रेशन डाउन होगा। तो आप ऐसे मत किया करें, आप हमेशा सोच समझ के पेपर शुरू किया करें और वो क्वेश्चन हमेशा पहले किया करें जो आपको बेस्ट आते हैं, ताकि आपके पेपर में कटिंग और ओवर राइटिंग ना हो, ओवरऑल आपका पेपर एक नीट इम्प्रेशन दे रहा हो। जब आप अपने पेपर की शुरुआत उन क्वेश्चंस के साथ करते हैं जो आपको बेस्ट आते हैं, तो डेफिनेटली जो आपके चेक करने वाले हैं उनको भी पेपर चेक करते वक्त समझ आ रही होती है कि दिस पेपर बिलोंग्स टू एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और इसी तरह वो आपके मार्क्स भी अच्छे लगाते हैं फिर। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक पेपर आया है एक आर्टिस्ट का, जो कि एक बहुत अच्छे ड्राइंग करने वाले हैं, लेकिन ये काम आप लोगों ने पेपर पे नहीं करना है। आपने अपने बोर्ड के पेपर को बहुत प्रोफेशनल तरीके से करना है। इस तरह की चीज़ें करके अपना इम्प्रेशन डाउन नहीं करना है। दो ये ड्राइंग बहुत अच्छी है, पर दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस। इस ड्राइंग की वजह से पेपर के बैक साइड पे जो एक इफ़ेक्ट आ रहा है वो इसे बहुत अनटाइडी बना रहा है। इस तरह के काम आपने अपने बोर्ड के पेपर में नहीं करने हैं। और दूसरी बात, अक्सर जो बच्चे एंड में नोट लिख देते हैं कि सर प्लीज़ अच्छे नंबर दे देना, सर प्लीज़ मैं पढ़ नहीं पाया, मैं बीमार था, आपने ये काम बिल्कुल नहीं करने हैं। स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड के पेपर साल में एक दफ़ा होते हैं, सो प्लीज़ अपने पेपर्स को बहुत सफाई से और बहुत एहतियात से किया करें। अपनी स्टेशनरी, अपने मार्कर्स, अपने पेन्स, सब कुछ अपने बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले अपने लिए चेक कर लें, ताकि आपके पेपर के वक्त आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका पेपर स्मूथली आप लिखते रहें। मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अच्छी अच्छी स्टडी करें, अच्छे अच्छे पेपर्स करें और बहुत अच्छे नंबर हासिल करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।